एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को बुलाया और सभी मंत्रियों की उपस्थिति में राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि वह अपनी पत्नी को जन्मदिन पर क्या दे सकता है, जिसे देखते ही उसकी रानी खुशी से झूम उठे। वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने अपने मन की बातें राजा से बताने लगे, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का सुझाव पसंद नहीं आया। एक दिन राजा कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसने एक चित्रकार को देखा, जिसकी चित्रकारी देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत ही चित्रकार के पास पहुंचा और बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी पेंटिंग जीवित है। हम तुम्हारी पेंटिंग को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी पेंटिंग हमारे दरबार में शामिल हो। यह सुनकर वह चित्रकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने कहा कि हमारी रानी की ऐसी पेंटिंग बनानी होगी जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। राजा की बात सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। डर के साथ उसने रानी की पेंटिंग बनाना शुरू किया, परंतु जो भी चित्र बनाता उस चित्र में रानी बहुत दुखी दिखती। राजा ने 1 सप्ताह का समय दिया था, जिसमें केवल 3 दिन का समय बचा था, जिसके बारे में सोच सोचकर उस चित्रकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसे अपने भविष्य में मौत नजर आ रही थी। उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा? उसके परिवार को कौन संभालेगा? सोच सोचकर उस चित्रकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर गांव छोड़कर चला जाएगा। तुरंत घर लौटा। उसने सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और बच्चों को भी तैयार किया। तभी उसने देखा कि वहां पर राजा के सैनिक तैनात हैं। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से बच्चों का ख्याल रखने को कहने लगा। बोला, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की पेंटिंग का मुझे आदेश दिया है, मैं उस प्रकार की पेंटिंग नहीं बना पा रहा, जिस कारण राजा मुझे मृत्युदंड दे देंगे। वह मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे और उसके बाद तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई। अगले दिन सुबह राजा के सैनिक उस चित्रकार को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। उसकी सारी पेंटिंग भी दरबार में लगाई गई। जब राजा ने देखा कि वह चित्रकार रानी को उपहार में देने के लिए पेंटिंग बनाने में असफल रहा, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चित्रकार को ले जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। तभी इस बात की भनक रानी को पड़ गई। रानी भी दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने उस चित्रकार की पेंटिंग्स देखते ही कहा कि वाह, ऐसी पेंटिंग्स तो मैंने जीवन में नहीं देखी। क्या बात कर रही हैं रानी, उसने तो बहुत ही खराब पेंटिंग्स बनाई हैं। रानी ने कहा, नहीं, उसकी पहले की और बाद की पेंटिंग्स आप ध्यान से देखिए। उसने अपने हृदय से पेंटिंग्स बनाई हैं। जब तक वह स्वच्छंद था, खुश था, उसकी पेंटिंग्स में भी वह खुशी दिख रही है। लेकिन जब से आपने उसे बंधन में बांध दिया, वह दुखी हो गया और उसका दुख उसकी पेंटिंग्स में दिख रहा है। इंसान दूसरों को वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास होती है। उसकी खुशी तो आपने छीन ली,
तो वह खुशी कहाँ से लाता? इन पेंटिंग्स में वह खुशियाँ कहाँ से भरता? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि चित्रकार की सजा को रोक दिया जाए। उसे वापस बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया गया और राजा ने भविष्य में ऐसी गलती न करने का प्रण लिया। धन्यवाद।